हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। और मैं हूं पारुल चौधरी। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पारुल चौधरी व्लॉग्स में। जी, मैं बहुत दिनों बाद आज व्लॉग लेके आई हूं, लेकिन ये व्लॉग मैं बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल व्लॉग है, तो इस व्लॉग को आप पूरा देखेगा। आजकल क्या है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों की प्रॉब्लम हो गई है कि ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े और बाहर रहते हैं। तो अब जो है पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या करें। पेरेंट्स को तो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा ऐसे ही अच्छा है, क्योंकि जब एक एज बाद वो मिच्योर होता है, 23 साल 24 साल 25 साल के एज में जब वो जाता है और बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठता है, और वही दांत उसको जब हंसने में, बात करने में उसको परेशानी पैदा करते हैं, उसको शर्म लगती है कि मेरे दांत, अगर मैं हंसूंगा तो वो गैप दिखेगा, अगर मैं हंसूंगा तो मेरे दांत बाहर दिखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई टोक देता है तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो जब हमारे पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो हमें वो जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहले मेरे दांत कैसे थे। तो गाइज, आपने फोटो देख लिया है। तो मेरे दांतों में जो है बहुत ज़्यादा गैप था, इस साइड में बहुत गैप था। तो ये जो दांत थे ऑटोमेटिक मेरे बाहर लगते थे, साइड से भी लगते थे, सामने से भी। तो मैं ज़्यादातर जो है मुंह बंद करके ही हंसती थी, मैं खुल के नहीं हंस पाती थी। तो सबसे पहली तो ये आप लोगों का मैं भ्रम दूर कर दूं कि बच्चों को आप प्लीज़ ऐसा मत करो कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, दांत में तार लगाने से दांत खराब हो जाते हैं या दांत पीले पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि दांत को जो तार हम लगवाएं, दांत में किस एज में लगवाएं। तो वो जो एज है वो एज है गाइस आपकी 15 से 22 साल तक आप कभी भी इस एज में अपने बच्चों के तार लगवा सकते हैं। जब आप तार लगवाते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, अगर बच्चा 16-17 साल का है और उसके बहुत हल्के टेढ़े मेढ़े हैं या बार हैं बहुत हल्के हैं, तो होता है 6 मंथ्स का। वरना वैसे आप लगा के चलो 1 साल आराम से तार जब लगवाते हैं तो निकल ही जाता है, 1 साल मान के चलिए। तीसरी बात अब ये आती है कि जब तार लगवाएं तो किस डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास, जाहिर सी बात है, डेंटिस्ट के पास जाओगे। तो मैं आप लोगों से एक ही रिकमेंड करूंगी कि आप डेंटिस्ट के पास ही जाओ, लेकिन वो ऑर्थो हो। ऑर्थो डॉक्टर के पास जाने का हम लोगों को ये फायदा होता है, डायरेक्ट ही चले जाते हैं। और अगर हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, तो वो बाहर से हायर करते हैं, बाहर से बुलाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जब हमारे तार लगे होते हैं तो कई बार टूट जाता है, निकल जाता है, दर्द होता है, नेक्स्ट डे हमें जाना होता है और वो डॉक्टर होता नहीं है। तो ऑर्थो के पास जाओगे, मान लो किसी भी दिन जाओ, किसी भी टाइम जाओ, तो डायरेक्ट आपको जो है उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। तीसरी बात आती है कि जब आप तार लगवाने जाओ दांतों में, तो मतलब उसका क्या प्रोसेस रहता है। उसका जो प्रोसेस रहता है वो ये रहता है, अगर आपके दांत बाहर हैं, बहुत ज़्यादा बाहर है, और आपके दांतों में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो आप मान के चलो आपके 2 दांत नीचे के निकाले जाएंगे, 2 दांत ऊपर के निकाले जाएंगे। उसके बाद जो है वायर लगेगी। और अगर आपके दांतों में गैप है और हल्के मलके टेढ़े मेढ़े हैं, तो हो सकता है आपके कुछ कम निकले, लेकिन दांत सबके निकलेंगे, चाहे एक निकले। जैसे मेरे दांतों में गैप था और थोड़े बाहर थे, तो मेरा जो है एक दांत निकला था। पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 2 नीचे और 2 ऊपर और 2 नीचे ऐसे निकलेंगे, लेकिन जब देखा उन्होंने कि गैप है, तो मेरा एक ही दांत निकला था। उसके बाद बात आती है कि तार भी कई तरीके के आते हैं, जैसे स्टील के आते हैं, वाइट वाले आते हैं, और जो तीसरे आते हैं वो आते हैं कि जो अंदर से ही लगता है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, सबको वो करूँगी, वो तो आपकी अपनी खुद की चॉइस है, पैसों में भी डिफरेंस रहता है क्योंकि। तो मैंने जो लगवाए थे स्टील के दांत, मैंने तार लगवाए थे स्टील के। स्टील के जो वाइट वाले होते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस रहता है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, पैसों का डिफरेंस आता है। और दूसरा, अगर हम दूर से हैं और हंस रहे हैं तो वो थोड़ा कम दिखते हैं, स्टील के दूर से दिखते हैं, बस ये डिफरेंस रहता है, वैसे कोई डिफरेंस ऐसा रहता नहीं। तो मैंने जो है स्टील के लगवाए थे। तो उसके बाद सबका जो एक और क्वेश्चन है कि ये होता है कि इसमें खर्चा कितना आता है। इसमें जो खर्चा आता है वो आता है, अब जैसे मैं बता रही हूँ आपको, 3 तरीके के आते हैं। स्टील वाले जैसे आते हैं, तो स्टील वाले मेरा जो खर्चा आया था वो 30,000 का आया था, क्योंकि मैंने ऑर्थो से कराया था और मैंने जो है उन्हीं से दांत निकलवाए भी थे और मैंने सफाई भी कराई थी। तो सारा खर्चा, उसमें प्लेट्स भी इंक्लूड थी। प्लेट्स क्या होती है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो मेरा 30,000 का पूरा खर्चा आया था। और उसमें भी ऐसे होता है कि आपसे जो ये अमाउंट ली जाती है वो सब अमाउंट एक बार में नहीं ली जाती है।
आप जब जाओगे, आपने जैसे मान लो वायर आपने फिक्स कराया अपने दांतों में, तो आपको 5,000, 6,000, 10,000 जो आपको लगता है आप पैसे दे दो। उसके बाद हर महीने आपको वो बुलाते हैं, क्योंकि वो जो तार होते हैं वो टाइट करने होते हैं। मान लो 6 मंथ्स का आपका पीरियड है, तो वो किस्त जैसे EMI जैसे आप उसी टाइम पे जितना आपकी मर्जी आपको 6 मंथ्स में पूरा करना होता है, तो आप ऐसे अमाउंट दे सकते हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वजन भी नहीं पड़ता है किसी पे भी कि भाई एकदम से ऐसा खर्चा आ गया, तो ऐसा भी नहीं होता है। अब जो बात आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि दर्द होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत खाने पीने में प्रॉब्लम्स होती है। इसके ब्रश भी लगाते हैं, तो आप लोगों को ब्रश भी दिए जाएंगे। और जो है ऐसा बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं खाना है, नट्स नहीं खाने हैं, एकदम डायरेक्ट कुछ भी जैसे फ्रूट्स होता है हम डायरेक्ट ऐसे आगे के दांतों से खाते हैं, वो नहीं खाना है, तो तार टूट जाते हैं। अब लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूज रहते हैं कि ना अगर हम तार लगवाएंगे तो दोबारा 2 साल 3 साल बाद फिर से वहीं आ जाएंगे। अब उसका रास्ता क्या है, वो ये होता है, देखो इसमें हम लोगों की भी गलती होती है कि ऐसा हमारे साथ होता है। जब हम तार लगाएंगे, एक टाइम पीरियड हुआ, मान लो आपका 6 मंथ्स में आपके तारों का जो है टाइम पीरियड खत्म हो गया, डॉक्टर ने बोला अब इसे निकालेंगे। उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लेट्स लगाते हैं। ये इन तारों का सबसे मेन और सबसे मतलब खास चीज़ है। अगर आपको ये ध्यान रहे और आप इसको जैसे होता है उसको निभाओगे, तो आपके दांत जैसे डॉक्टर करके देगा ऐसे ही रहेंगे। तो प्लेट्स भी आती हैं 2 तरीके की। एक प्लेट्स आती हैं जो आप जो है रिमूवेबल होती है, आप उनको जो है निकाल सकते हो, लगा सकते हो। वो मैंने नहीं लगवाई थी, मैंने जो है अंदर से प्लेट्स लगवाई थी। दांतों के अंदर की तरफ प्लेट्स लगती है, वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, इसलिए डॉक्टर मतलब बहुत बार बताते भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप जब आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको अगर प्लेट्स लगानी है तो रिमूवेबल प्लेट्स मत लगवाइएगा। आप जो है इंटरनल जो अंदर प्लेट्स लगती है वो लगवाना। उसका उस टाइम पे जब मैंने अब से तब लगवाए थे, उसका जो खर्चा आया था वो एक साइड का ऊपर का 1500 आया था और नीचे का 1500 अलग से आया था। तो जो नॉर्मल प्लेट्स होती है वो उसी में खर्चे में इंक्लूड होती है। उससे क्या फ़ायदा होता है, देखो अब जैसे हम ये रिमूवेबल लगाते हैं तो हमें ना टंग मतलब हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, और कई बार मुझे तो वोमिटिंग भी हो जाती थी। और उससे ना हम जैसे रात को भी लगा के सोनी होती है ना, तो सुबह बहुत मतलब अजीब सा होता था मुझे तो इसलिए क्या करना है, आप लोगों को जो है कोशिश करनी है कि जो है परमानेंट वो आपको 6 मंथ्स तक आपको, क्योंकि प्लेट्स लगानी होती है, कोई मजाक नहीं होता है। वही सबसे मेन रोल आपका जो है दांतों में तार लगाने के बाद निभाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, कोशिश कीजिएगा कि जो इंटरनल अंदर जो लगते हैं वो प्लेट्स लगवाए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं बता सकती हूँ बस। तीसरा जो है, ये सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। अब जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है या कोई बात होती है, मैंने आप लोगों को सब इसमें बता दिया है। कितना खर्चा आता है, कब लगवाना चाहिए, डॉक्टर बता दिया है किस डॉक्टर से लगवाना चाहिए। लगवा कहीं भी लो, बस वो डॉक्टर ऑर्थो होना चाहिए। खर्चा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है या मेरे से कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर करूँगी। तो ये बात आप लोग जो है जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चों के, अब आपका बच्चा 16 साल का है, 15 साल का है, और उसके दांत अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है उसके दांतों में, तो उसको ठीक कराइए। क्योंकि एक जब एज के बाद वो दांतों में थोड़ा सा चेंजेज होता है। वो अगर आज इतने बाहर हैं तो और बाहर आते हैं। 20-25 साल का जब वो होगा ना, उसके दांत उसको और भी ज़्यादा बाहर लगेंगे। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हम ढूंढ सकते हैं तो हमें वो काम जरूर कराना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने जो है अपना आपसे आज एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत सारे लोगों को मेरे पास मतलब फ़ोन भी आते थे जो मुझे जानते हैं, और मैसेजेस भी आते थे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा एक वीडियो में शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ आपको लगता है और भी कुछ आपको पूछना है तो आप लोग जो है मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।